चलो देखो करके सॉल्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर दिस। इनफैक्ट किसी में भी किसी के लिए भी निकाल सकते हो, नॉर्मल का भी निकालना है एंड टेंजेंट का भी निकालना है। दोनों करके देखिए तो क्या आ रहा है। मैं एक बता दूं फिर कर पाओगे। बन जाएगा ना। मैम क्वेश्चन नंबर 18 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नहीं बनाओ, ये बनाओ ना। 19। 19 बनाइए, 20 बनाइए। ओके मैम। बता दीजिए ना। बताना पड़ेगा। अच्छा ये याद है, ऑर्डिनेट पता हो तो एब्सिसा कैसे निकालते हैं, और एब्सिसा पता हो तो ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये याद है किसी को भी? नहीं बोलो, नहीं याद है तो बता देंगे। नहीं मैम। बता दीजिए मैम। देखो एब्सिसा ऑर्डिनेट जब भी निकालना हो ना, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से ये वाला फॉर्म में देखना। जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, सबसे बेसिक जो फॉर्म था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट को, तो हमें ये मिल जाता था। टेंजेंट से पहले आ जाइए, हाँ कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, देन से पहले भी, हाँ ये जो एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। देखो एक एग्जांपल के तौर पे इससे समझ लेते हैं क्या टर्म्स है कैसे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता है, आराम से कर लेंगे इतना। जब ये कर लेंगे, ये क्लियर है या नहीं ये बताइए, ये कर लेंगे ना। यस मैम। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब देखो यहाँ पे जो टर्म ये होता है, ये आपको एक्सेस बताता है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। जैसे पैराबोला का अगर नोट्स होगा तो याद होगा जब मैंने आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बताया था, तो y इज इक्वल टू 0 था, वो इक्वेशन ऑफ एक्सेस बताए थे। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो जो इक्वेशन ये होता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेस, दिस इज द एक्सेस। अब टेंजेंट, टेंजेंट जो है, सॉरी टेंजेंट का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वर्टेक्स की बात कर रहा है। तो वर्टेक्स कहाँ होगा, जो ये टर्म होगा उस पे वर्टेक्स का टेंजेंट। वर्टेक्स का टेंजेंट मीन्स मतलब ये हुआ, वर्टेक्स जो भी होता है हमारे पास पैराबोला का, अगर शेप याद हो तो देखो ये शेप है हमारा पैराबोला का, और यहाँ पे ये जो टेंजेंट, ये वर्टेक्स पे जो बनता है, ये जो टर्म है वही तो टेंजेंट है। तो ये जो लाइन का इक्वेशन होगा, इस लाइन के इक्वेशन को हम बोल सकते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि ये वर्टेक्स पे टेंजेंट ही तो ड्रॉ कर रहा है कहीं ना कहीं, ये पॉइंट इसी से आ रहा है। तो जो दूसरा फॉर्म है, आपको इस इक्वेशन का जो ये वाला पोर्शन दे रहा है वो बताता है वर्टेक्स का इक्वेशन। जो पॉइंट, दिस पॉइंट x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, ये वाला वैल्यू आपका है ना, फॉर्मूला ये है y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, 4ax माइनस एक्स नॉट। तो ये जो y नॉट है और जो x नॉट है दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पैराबोला, कोई पॉइंट है पैराबोला पे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है,
जो इक्वेशन है उससे कैसे डिड्यूस करना है, कैसे टर्म्स समझना है वो बता रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन होगा इसमें जो ये टर्म है दैट इज शोइंग द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये जो टर्म है टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये जो पॉइंट निकलेगा दैट इज x माइनस x1, मतलब ये आपका ये टर्म है -1 मतलब 1 है, और x माइनस वाई नॉट है, y माइनस वाई नॉट है दैट इज +1 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 और -2 है दैट इज द पॉइंट ऑन वर्टेक्स। 4a ये तो निकालना आपको पता ही है, 4 इज इक्वल टू -4 है तो a इज इक्वल टू -1, ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो जब ये मिल जाए तब आपको चाहिए क्या, एब्सिसा। एब्सिसा क्या होगा आपको ये पता है ना, मान लीजिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट का बात हम करते हैं, थोड़ा क्लियर पिक्चर हो तब देखिए। एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट पे कोई पॉइंट आपने लिया, ठीक है, ये जो पॉइंट लेंगे इससे यहाँ तक एब्सिसा इधर आएगा और ये जो आएगा दैट इज द ऑर्डिनेट। ये तो हमें पता है, दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। लेकिन ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलेगा जो यहाँ पे एक्स एक्सिस वर्टेक्स रहेगा उसके बेसिस, ऑर्डिनेट तो उसी के बेसिस पे मिलेगा, एब्सिसा जो हो, सॉरी एब्सिसा ये मिलेगा ऑर्डिनेट जो हो। अब देखो यहाँ से हमें एब्सिसा ढूंढना है, एब्सिसा का मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें ढूंढना है, एक्स एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें ढूंढने के लिए, और किस पॉइंट पे, क्योंकि पैराबोला का ही कोई पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया है, एब्सिसा समझ गए ये क्या है, एब्सिसा कहाँ पे, फोकस पे, देखो एब्सिसा ऑफ द फोकस, तो एब्सिसा ऑफ द फोकस जो होगा वो अगर ध्यान से देखो तो x और y का वैल्यू अभी जस्ट हमने जो निकाला था दैट इज 1 and -2, ठीक है, ये हमारे पास है 1 and -2, ठीक है। अब ये जो 1 and -2 वाला टर्म है इसमें x एक्सिस तो यही है, x एक्सिस वाला पॉइंट, और y एक्सिस वाला पॉइंट ये है, तो x एक्सिस वाला जो पॉइंट है यही डिस्टेंस बता रहा है ना, ये बताओ 1, और ये जो फोकस होगा मतलब ये टर्म और ये टर्म ऐड होगा तब जो टर्म आएगा दैट इज एब्सिसा एट फोकस, ठीक है, एब्सिसा फोकस पे जो होगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू और ये -1, -1 था, 1 और 1 है तो 2 हो जाएगा। देखिए क्या वैल्यू था हमारे पास, अच्छा हाँ 1 और a वाला टर्म है ना, तो ये 1 और a ऐड करेंगे दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट मिल गया हमें ये, और ये जो फोकस होता है आपको पता है दिस इज व्हाट, a0, और a क्या है, a जो वैल्यू है a या 0 या फिर a b रख लो, जो भी कांस्टेंट भी हो सकता है, हमेशा 0 जरूरी नहीं है, तो a का वैल्यू हमें -1 आया है, तो 1 और -1 को ऐड कर देंगे तो वो बताता है एब्सिसा एट फोकस। तो एब्सिसा एट फोकस हमें इससे मिलेगा, कैसे मिल रहा है, हमारे पास एब्सिसा मतलब ये पॉइंट, ये कर्व, और कर्व पे ही कहीं एब्सिसा की बात हम करेंगे, तो एब्सिसा वहां से बोल रहा है जहां से ये है, ठीक है, इस पॉइंट से, तो आपको फोकस पता है, फोकस पता है मतलब डिस्टेंस वर्टेक्स से इसका पता है, और दूसरा टर्म एब्सिसा एक वैल्यू भी पता है, जब वैल्यू पता है तो ये वैल्यू जो आपको मालूम है, क्योंकि x का डिस्टेंस है यहाँ तक, ये पॉइंट वाला डिस्टेंस ये, और ये एब्सिसा a का वैल्यू पता है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इस डिस्टेंस को मेजर करता है, क्योंकि आपके पास फोकस जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेंटर पे ना, जो पैराबोला है उसका सेंटर, तो इसी से समझना है कि जो टर्म्स मतलब आपको एक टर्म दिया हुआ है तो बाकी टर्म्स को कैसे रिलेट करना है वो क्लियर करना है। अब देखो फोकस और एब्सिसा निकालेंगे हम ऐसे। अब दूसरा टर्म है ऑर्डिनेट, कितना है, तो ऑर्डिनेट हमारा ऑलरेडी 2 है, तो ऑर्डिनेट एट अगर हम पॉइंट निकालें ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हमारा -2 है,
और ऑर्डिनेट फोकस पे ऑर्डिनेट निकालेंगे तो इससे हमें ऐड करना पड़ेगा, जो दूसरा टर्म आ रहा है उससे ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, देख लीजिए, क्योंकि ये कर्व थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैंने आप लोगों को इससे बताया तो था, लेकिन पता नहीं ध्यान में है क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में शायद नहीं। कर्व कुछ बड़ा बना लो। ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। आपको पता होता है हमेशा दिस डिस्टेंस जो भी पॉइंट है ये फोकस से हमेशा बराबर होती है। ये वर्टेक्स होता है, ये फोकस है, और फोकस जो है वो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेशियो हमें हमेशा सेम मिलने वाला है। मतलब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट M है, जो हम लोग लेके चलते थे पैराबोला में। जब इतना मालूम है हमें तो ये जो डिस्टेंस, ये पॉइंट जो होता है इसको आप वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है फोकस तक का, उसको आप फोकस वाला टर्म, मतलब ए बी, अगर एक्स एक्सिस पे है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो A0, लेकिन अगर नहीं है एक्स एक्सिस पे तो 0 हमेशा नहीं होगा। तो अब देखो एब्सिसा कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, यहाँ से एब्सिसा एट फोकस बोल रहा है, तो फोकस ये है और एब्सिसा ये, एब्सिसा क्या होगा, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका जो ए टर्म है ये, ठीक है, ये टर्म, और एब्सिसा टर्म किससे आता है, आपको टोटल डिस्टेंस इतना पता है, ये मालूम है, तो क्या नहीं निकल जाएगा ये। ऑर्डिनेट यहाँ का पूछ रहा है, मतलब ये लेंथ पूछ रहा है आपसे, ये लेंथ पूछ रहा है। एब्सिसा पूछ रहा है मतलब ये लेंथ पूछ रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है। अब ये लेंथ कैसे निकाल के बताओगी, कैसे पता चलेगा, ये लेंथ कैसे पता चलेगा, बता सकते हैं। ऑर्डिनेट और एब्सिसा में कोई एक भी मिल गया तो हम उसको अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इसमें हम रख दें तो क्या पता चल जाएगा दूसरा 4ax। बताओ, अगर x डैश ऑर्डिनेट पता चल गया फोकस एंड दिस पॉइंट, जो कि मान लो 0 आया था, तो y भी 0 हो जाएगा, पता चल गया ये, क्योंकि एक वैल्यू आप रखेंगे तो दूसरा तो इसी से आ रहा है ना, आराम से पता चल जाएगा। तो ये चीज आपको मिल जाता है ऑर्डिनेट। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद है क्या था हमारे पास, सबसे शुरुआत वाला नोट्स वाला पॉइंट देखिए तो एक बार जरा, क्या था, y प्लस ए था, बताइए, सॉरी x प्लस ए, तो x प्लस ए है सबसे यस मैम। फॉर्म ऑफ पैराबोला, x प्लस ए, और x यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 रोल प्ले कर रहा है ना x का, 4ax, तो यहाँ पे x माइनस ए जो है वो इक्वेशन ऑफ, x माइनस ए जो है वो आपका x टर्म है, तो x माइनस 1 में हम a ऐड करेंगे तो जो टर्म आएगा वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब a नेगेटिव है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड पैराबोला मिलेगा हमारे पास। तो ये चीज सारा टर्म, अगर हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस है तो हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एब्सिसा एट फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितना भी टर्म है सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास अभी जो टर्म है, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कहा, वो हालांकि इससे ज़्यादा आसान है क्योंकि सिंपल फॉर्म में दिया है ना आपको, नॉर्मल वाला यही क्वेश्चन था, नहीं नहीं जैसा नॉर्मल पे बेस्ड था ना, नेक्स्ट लेवल पे होगा। क्वेश्चन नंबर 90 and 20।
19 and 20। यस मैम। चलो देखो, सो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो, तुमको ऑर्डिनेट लिख दिया है। ऑर्डिनेट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है। ऑर्डिनेट का वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, एब्सिसा मिल जाएगा। बताओ हाँ या ना। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का वैल्यू। अब y का वैल्यू -4 इसमें डाल के देखो, x का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? मिलेगा। यस मैम। यस मैम मिल जाएगा। बस वैल्यू पुट करिए, वो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। मतलब चलो ये भी बता देते हैं, एक करके देखिएगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन यस मैम। स्क्वायर इज इक्वल टू -8x था शायद ना। यस मैम। यस मैम। पॉइंट दिया हुआ है एब्सिसा ऑर्डिनेट का शायद -4। चलो यस मैम। अब ये -4 यहाँ रखो, -4 का स्क्वायर करना है। चलो कर लिया। दिस इज इक्वल टू -8x। सो आपको पता है x ये 16 हो जाएगा, एंड 16 बाई -8 इज इक्वल टू यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म आया दिस इज -2, ठीक है। -2 हमें मिला x का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी x बार लिख दिया मैंने, x होगा x और y जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज इक्वल टू, आपके पास -4 एंड -2 आ रहा है, दैट इज -4, सॉरी y है ना -4, पहले x लिखेंगे, दैट मीन्स -2 एंड -4, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आपको पता है, y डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश, x प्लस x डैश। अब सारे पॉइंट्स को रख लो, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। x डैश, तो y डैश जो है वो -4 है, सो दैट मीन्स -4y इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश। x डैश जो है वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा -2। सिंप्लीफाई कर लो, y -4y, चलो दिस इज इक्वल टू 2ax, और a का वैल्यू भी यहाँ से पता है आपको, दैट इज -2 ना। बताओ a का वैल्यू -2 है तो हम वो भी रख सकते हैं, 2 - 2 दैट इज -4 हो जाएगा, है ना। यहाँ से a मिलेगा ना हमें। बताओ हाँ या ना। यस मैम। इसमें भी तो कंफ्यूजन नहीं है ना, a यहाँ से मिल यस गया मैम। -2, सो -2 इंटू ये। अब यहाँ पे आपको x ब्रैकेट करने की जरूरत अब तो है नहीं, रहने देते हैं, 4x माइनस यहाँ पे आपका a था दैट इज -4, और ये टर्म माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, सो दिस इज 8 -4y, मतलब इधर अगर आ जाए तो हम लिख सकते हैं 4x, दैट इज 4x, ये टर्म इधर आ जाएगा -4y 4y -8। 8, और यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो वो भी रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, 4 ही कॉमन लो, 2 क्यों करें, तो x हो जाएगा x माइनस वाई -2, -2 इसको to 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट। खत्म। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब लेना है तो 2a और यहाँ y डैश का पॉइंट कर लीजिए, जैसे हम अगर इरेज कर देते हैं इधर वाला, चलो देखो क्या आएगा। कोई भी रिलेशन दिया हो ना, एक चीज जान लो, जो अब तक पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल जाएगा जिससे आप दूसरा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू हम करके सॉल्व करते हैं, 2 का वैल्यू 2, a का वैल्यू -2, और हमारे पास है 2a,
और ये टर्म y डैश है, तो y डैश का वैल्यू आपको पता है, दैट इज -4, एंड यहाँ पे x प्लस एक्स डैश, x एज इट इज, x डैश है दैट इज -2, वैल्यू सारा रख दो, रिजल्ट आ गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1 एंड x -2। सेम ही इक्वेशन आ रहा है क्या? नो मैम, ओनली y इज इक्वल टू x माइनस 2 आएगा। तो ये y आपका यहाँ आ गया, दिस इज इक्वल टू -x, एंड ये टर्म हो जाएगा -+2, सेम तो आ रहा है। मैम वहाँ जो है ना 2 इंटू -2 है। मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मैम, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा माइनस। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैम फर्स्ट y इक्वल टू, फर्स्ट जहाँ से लिखे हैं मैम y अच्छा इंटू ये -2। सॉरी, हाँ ये माइनस यस मैम, कैंसिल हो जाएगा। यस मैम। ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज x +2, सो y -x -2, जस्ट उल्टा। ऐसा ही तो कुछ हमें सर्कल में भी मिल जाता था। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। देख, यस मैम। दूसरा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है आपका। नेक्स्ट क्या था? 20 at the 2 points from abscissa, at the 2 points whose abscissa is this, 2 पॉइंट की बात कर रहा है, देन क्या होगा? ऐसे 2 पॉइंट भी होगा तो रिजल्ट आपका वही आएगा, क्योंकि टेंजेंट की बात कर रहा है ना, एब्सिसा एक है, कोऑर्डिनेट डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा। फॉर गिवन पॉइंट क्या होता है? एक ही टेंजेंट बनता है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना कि ये जो एब्सिसा है टेंजेंट का एब्सिसा है, ठीक है। अब ये बताओ, इस पॉइंट से अगर, खैर पेयर ऑफ टेंजेंट अभी मत बनाओ, छोड़ दो, और कोई क्वेश्चन बनाइए दूसरा वाला। टेंजेंट और नॉर्मल इसका तो बना ही सकते हैं आप, इस तरह के सारे क्वेश्चंस का, है ना। बना के देखिएगा, ठीक है। यस मैम। और कुछ भी डाउट हो, जो भी हो, खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास तक खत्म करो टोटली, ठीक है। तो हम लोग फिर यस मैम। स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट में बहुत ज़्यादा इतना टाइम देंगे तो फिर बाकी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। सो जो भी है अपने लेवल पे भी थोड़ा कवर करिए, कुछ जो हो चुका है, जो डाउट है वो सब एक जगह कलेक्ट करके जो पूछना है पूछिए, कि बाद में ज़्यादा सर दर्द ना हो, ठीक है। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम।